ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह को नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का वचन से प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, उसके बाद होने वाला चीज़ों को हम पढ़ने के लिए आरंभ किया था कल। आज हम देखेंगे कि ये हम कैसे प्रूव कर सकता है प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये सिर्फ ऐसी एक अंधा विश्वास नहीं है, ये परमेश्वर का वचन में अच्छी तरफ से इसी को बताया है प्रभु यीशु मसीह आएगा। उसी के एक अच्छे गवाही को हम थोड़ा देखें। पहला टेस्टिमनी ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेट्स, पुराना नियम का भविष्यद्वक्ता ने उसके बारे में बहुत क्लियर कट हम देख सकता है। पूरा ना नियम में भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और पहला आगमन के भी बारे में भी हम देख सकता है। जितना प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में भविष्यवाणी दिया है वो सब पूरा हो गया है, वो हम देख सकता है। लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका 44 पद में प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, मेरे बारे में मूसा ने और भविष्यद्वक्ता लोग ने और वचन लिखने वाला लोगों ने मेरे बारे में बोला हुआ है। वो सब पहला आगमन की पूरा हो गया है, अभी दूसरा आगमन का भी वो बात पूरा हो जाएगा। उसके बाद पहला पत्रोस 1 का 10 और 11 पद में हम देख सकता है, भविष्यद्वक्ता लोगों ने मेरा क्लेश के बारे में, वो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन है। उसी के बाद महिमा का आगमन, वो दूसरा आगमन, वो भी बहुत क्लियरली पत्रोस उधर लिखा हुआ है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में 40 बातों के आसपास भविष्यवाणी दिया था, वो पूरा का पूरा हो गया है। मीका का 5 का 2 में हम जानता है कि कहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा, उसके बारे में लिखा है बेथलेहम उधरी जन्म हुआ है। जकरिया की किताब 9 अध्याय 9वें पद में वो गधे के ऊपर सवार करेंगे, वो भी हम देख सकता है। वचन 22 में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बहुत सारे बातें बोला है। उसी का 16वें पद में हम देख सकता है कि यूदा इस्करियोत था, उसी को इनकार किया है ना। यशायाह की किताब 53 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बातें लिखा हुआ है, वो सब पूरा हो गया है। यदि प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में भविष्यद्वक्ता लोग ने बोला है तो उनका दूसरा आगमन के बारे में भी कई पुराना नियम में हम देख सकता है भविष्यवाणियाँ, वो भविष्यवाणियाँ भी पूरा हो जाएगा। दूसरा द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह खुद प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में गवाही दिया हुआ है। वो खुद उनका दूसरा आगमन के बारे में लिखा है। यूहन्ना 14 अध्याय का उसका 3 पद, मैं तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा है, तैयार कर मैं वापस आ जाऊंगा, मैं कहाँ बैठूंगा उधर आप लोगों को भी लेके चले जाएगा। प्रभु आएगा हमको लेने के लिए। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसका 64 पद में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के टाइम में भी हम देख सकता है कि मैं बादलों पर वापस आएगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय आखिरी किताब आखिरी अध्याय आखिरी भाग में 3 बार 7 पद में 12 पद में 20 पद में बार बार वो कहता है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। इससे बड़ा हमको क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद, वो सच्चा परमेश्वर है, उसने कितनी बातों को बताया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मृत्यु के पहले हम जानता है कि उनका मृत्यु कहाँ होएगा, मृत्यु का टाइम समय कब होगा, मृत्यु कैसे मृत्यु हो जाएगा, उसका पुनरुत्थान के बारे में ये सब उसने प्रोफेसी किया था। वो सब ऐसी की ऐसी वो पूरा हो गया है, वो बात को हम देख सकता है। तीसरा है टेस्टिमनी ऑफ हेवनली एंजल्स, स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा है। प्रेरितों की काम 1 अध्याय 11वें पद में
जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से स्वर्ग की ओर जा रहा था, जब वो जाते जाते उसका स्वर्गदूत आकर उनका चेले लोगों को बोला है, जैसे ये बादलों में चले गया है ऐसा एक दिन वो बादलों में फिर वापस आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में इस बात को हम देख सकता है। और प्रेरितों का बात हम देख सकता है। चारों सुसमाचार की बातों में मत्ती ने भी लिखा है 16 का 27, 24 अध्याय का 30, 21, 44, 26 अध्याय का 64 और मरकुस ने लिखा है 13 अध्याय 26, 32 से 37 तक और लूका ने 12 अध्याय 39 और 40 और 21 अध्याय उसका 26 से लेकर 28 तक और यूहन्ना ने लिखा है यूहन्ना की 14 अध्याय उसी का दूसरा पद में, 21 पद में और 22 पद में। उसके बाद जिसने प्रेरितों को काम लिखा है वो लूका ने भी वो पहली बार हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में लिखा हुआ है। 21 पत्रियाँ हम देख सकता है 5 लोगों ने लिखा है, वो 5 लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा है। पौलुस ने फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 20 और 21 पद में और तीतुस की किताब 2 अध्याय 12 पद में, पहला थिस्सलुनीयन 4 अध्याय 16 से 17 पद में। इब्रानी किसने लिखा है हम नहीं मालूम है, यदि पौलुस ने लिखा है तो उसमें भी इब्रायर की किताब 9 अध्याय 28 पद में उधर भी हम देख सकता है। उसके बाद पत्रोस ने पहला पत्रोस 5 का 4 में और दूसरा पत्रोस 3 का 10 से लेकर 13 पद में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। यूहन्ना पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका दूसरा पद में और 2 अध्याय 28 पद में भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। याकूब ने भी याकूब 5 का 7 और 8 अध्याय में पद में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में लिखा है। यूदा ने एक ही अध्याय लिखा है, उसी में भी 14 और 15 2 वाक्य में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हर एक पत्री लिखने वाला परमेश्वर का दास लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। 5वां हम देख सकता है कि टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड सफर, प्रभु भोज में हम हर संडे को प्रभु भोज में शामिल हो जाता है। उसमें भी हम देख सकता है कि पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 पद में जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आएगा तब तक इसी को पालन करके जाना है। मतलब हर एक दिन हर संडे को हम उसमें से शामिल हो जाता है, जब भी वही हमको ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया है, वो आने वाला है। कितना क्लियर कट वो बोल रहा है। उसके बाद 6वां टेस्टिमनी ऑफ द चर्च प्रेयर, कलीसियाओं का प्रार्थना, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 20 पद में वो लोग बहुत इंतजार कर रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार बोला मैं जल्दी आता हूँ। जब कलीसिया प्रार्थना कर रहा है प्रभु आप आ, प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहाँ लिखा है वो पूरी होएगा। ये 6 बातों में से हम समझ सकता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है दोबारा आएगा हमारे लिए, वो बिल्कुल आते जाएंगे। उसी में हमको कोई भी शंका होने का जरूर नहीं है। इसलिए इसी बातों को ध्यान करते हुए प्रभु की आगमन के लिए बाट जोते हुए जीने के लिए परमेश्वर हमको सबको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम्